कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन एप्पल ने इस बार हमें एक खट्टा और एक मीठा फल दिया है अपने इन नए मैकबुक्स के साथ। तो मैं बात कर रहा हूं नया लॉन्च हुआ मैकबुक नियो और मैकबुक एयर M5। हालांकि हमारे पास अभी M4 रखा हुआ है मैकबुक एयर, इसका वीडियो जल्दी आएगा चैनल पे। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी प्री ऑर्डर चल रहे हैं और 11 मार्च के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। तो तुम्हारे भाई की पूरी कोशिश रहेगी कि मैकबुक नियो का रिव्यू तुम्हें इस चैनल पे देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा देना कि तुम लोग चाहते हो कि मैं मैकबुक नियो भी कवर करूं, आईपैड भी कवर करूं, ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस जो एप्पल ने लॉन्च करे हैं वो कवर हो जाएं इस चैनल पे। लेट्स सी कि तुम अपने भाई को कितना सपोर्ट करते हो, ठीक है। अब मैं क्योंकि 5 साल पुराना मैकबुक यूजर हूं, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्या तुम्हारा वेट जो था, इतने टाइम से तुम वेट कर रहे थे, वो वर्थ रहा या फिर नहीं। और ये नए वाला मैकबुक नियो तुम्हें प्री ऑर्डर करके कंसीडर करना भी चाहिए या फिर नहीं। एंड क्या ये नए वाला मैकबुक नियो सच में वर्थ है या फिर बस एक टाइम पास। तो ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 16 में तुम्हारा स्वागत है। हर संडे तुम्हें ऐसा ही तगड़ा एक एपिसोड देखने को मिलता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। इस रेशियो को हमें 25 लेके जाना है साल के एंड तक। सबसे पहले जो ये मैकबुक नियो लॉन्च हुआ है इसकी बात करते हैं। इसके अंदर एप्पल ने 4 अलग अलग कलर्स लॉन्च करे, जिसमें से जो लेमन कलर है ना, सिट्रस जिसका नाम है, वो सबसे ज्यादा चटकीला लगा मेरे को। मैं सोच तो रहा हूँ यही वाला कलर ले ले। बाकी तुम बताओ कमेंट में कौन सा कलर चाहिए, तो हम वही प्री ऑर्डर मार देंगे। मुझे इंडिगो पसंद आया सही बताऊं तो। और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 70,000 एंड 80,000, दो अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर ये आया है। 256GB एंड 512GB। जो 512GB है ना, उसके अंदर हमें टच आईडी भी रखी है, लेकिन जो छोटा वेरिएंट है 10,000 सस्ता, उसमें हमें टच आईडी नहीं मिलती है कीबोर्ड में, जो कि यार एप्पल की हरकतें होती है, तुम्हें पता हर प्रोडक्ट में ये लोग करते हैं, वही चीज है। और बाकी मैकबुक्स के कंपेयर में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ है ना, वो A18 Pro चिपसेट है, जो अपने आईफोन 16 Pro के अंदर हमें देखने को मिला था 2024 में। देखो पावरफुल बहुत ज्यादा, आईफोन के हिसाब से तो वो ऑलरेडी एक ओवरकिल था। एंड मैकबुक में मेरे को लगता है कि इसका थोड़ा सही यूज हो पाएगा परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन उतने तगड़े लेवल का भी नहीं जितना तुम सोच पा रहे हो, ठीक है, कि तुम इसमें बिल्कुल ही एकदम हवाबाजी कर दोगे। सारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सारे प्रोडक्टिविटी वाले हैवी टास्क हो जाएंगे, वो चीज नहीं हो पाएगी अभी तक। तो देखो मेरा यही मानना है, बाकी जब हम इसको खरीद लेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे, तब मैं थोड़ा अच्छे से तुम्हें बता पाऊंगा कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है एंड ये अपने M सीरीज वाले मैकबुक्स के कंपेयर में कितना अलग है। जैसे कि मेरे पास ही मेरा मैकबुक प्रो M1 है, जिसको मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो सारी चीजें मैं मतलब उस वीडियो में कंपेयर करके तुम्हें बता दूंगा। और जो लोग एप्पल को पहले से जानते हैं ना, तो उन्हें पता होगा कि पहले एक मैकबुक आता था 12 इंचेस की डिस्प्ले वाला, काफी ज्यादा पतला कॉम्पैक्ट, भाई एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल थिन था वो लैपटॉप। मेरे को पर्सनली यही फील हुआ कि ये जो मैकबुक नियो लॉन्च हुआ है ना, ये उसी का रीबर्थ है भाई, दोबारा से पुनर्जन्म हो गया भाई उस लैपटॉप का। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत ही बुरा था, इंटेल का 1.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आता था उसमें, लेकिन ये उससे तो काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। प्लस अपने मैकबुक लाइनअप को फॉलो भी करता है डिजाइन वाइज, और कॉम्पैक्ट और पतला भी है काफी ज्यादा, उसके जितना पतला नहीं है, बट स्टिल एक अच्छा लैपटॉप मुझे लग रहा है डिजाइन वाइज। इसके अलावा जो बड़ा चेंज है ना, वो है डिस्प्ले के अंदर। ये थोड़ा सा छोटा, थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट मैकबुक रहने वाला है कंपेयर टू जो अपने नॉर्मल वाले मैकबुक एयर या फिर ये सब आते हैं। ये भी काफी ज्यादा लाइट वेट और पतले पतले होते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा हल्का है भाई। एंड 13 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज होने वाला है, मतलब आईपैड एयर आता है ना जो 13 इंचेस वाला, उतना ही साइज इस मैकबुक का ऑलमोस्ट होने वाला है। लेकिन एप्पल ना एक चीज बहुत ही बढ़िया करता है, अपने सभी मैकबुक्स में ना एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले डाल के देता है, और इसके अंदर भी इन्होंने वही डिस्प्ले डाली है जो मैकबुक एयर में आती है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले 1 बिलियन कलर सपोर्ट के साथ। तो कलर एक्यूरेट है, ये चीज अच्छी है और तुम्हें देखने में, कंटेंट कंजप्शन में मजा आएगा। एंड स्पीकर्स भी काफी अच्छे हैं भाई, डोल्बी एटमॉस वगैरह सब सपोर्टेड है। एंड मैकबुक के स्पीकर्स तो भाई हमेशा से तगड़े रहे हैं, मैं तो फैन हूं भाई मैकबुक के स्पीकर्स का, कोई मुकाबला नहीं है इनके स्पीकर्स का। तो होपफुली इसके स्पीकर भी उतने ही पावरफुल होंगे जितने अपने मैकबुक एयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी तुम्हें बॉक्स के अंदर 20 वॉट्स का पावर अडेप्टर देखने को मिलेगा, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा वियर्ड लगा मेरे को। एटलीस्ट 30 वॉट्स दे देते तो सही रहता, बट इन्होंने वही चिंदीगिरी करी है भाई। आईपैड के अंदर जो पावर अडेप्टर आता है वो मैकबुक के साथ दे दिया, तो काफी मतलब स्लो चार्ज करेगा वो कंपैरेटिवली, बट आई होप इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया ही होगा, ताकि तुम एक बड़ा अडेप्टर लगा के भी चार्ज कर पाओ। और इसमें हमें 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, एक USB 3 वाला है और एक USB 2.0 वाला है। इसमें कोई थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट हमें नहीं मिलता, जैसा कि मैकबुक एयर के अंदर हमें देखने को मिलता है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आते हैं मैकबुक एयर में। तो इसी वजह से ना इंडिया के अंदर जो प्राइस इन्होंने लॉन्च करा है, उसके अंदर भाई मैकबुक एयर एक काफी ज्यादा अच्छी डील देखने को लगती है। मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता प्राइसिंग में, बट फीचर्स में काफी
डिफरेंस है। अभी आगे सुनते जाओ, मैं बताता रहूंगा साथ साथ। एंड बैटरी की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी भी इसकी मैकबुक एयर से कम है। ऑब्वियसली साइज छोटा है तो मैं मानता हूं कम होनी भी चाहिए, कितनी बैटरी भर देंगे छोटे से साइज में। लेकिन बैकअप इन्होंने क्लेम तो अच्छा खासा कर रखा है कि 16 आवर्स का तुम्हें वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा एंड 11 आवर के आसपास तुम्हें ब्राउजिंग वगैरह तक का बैकअप देखने को मिल जाएगा, विच इज अ गुड बैकअप, ऑलमोस्ट काफी अच्छा है। आर्म चिपसेट है तो ऑब्वियसली बैकअप की दिक्कत तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं आएगी, बट हाँ मैकबुक एयर से ये बैकअप कम ही है क्योंकि मैकबुक एयर के अंदर हमें 53 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, विच इज अ वेरी मतलब बिग बैटरी डिफरेंस इज बिग। बट ये हमें एक्चुअल टेस्टिंग में ही पता चलेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है इनके बैटरी बैकअप के अंदर। और हाँ, इसके अंदर हमें एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर तुम कनेक्ट करते हो तो 4K 60 तक का ही ये आउटपुट सपोर्ट करेगा USB 3 वाले पोर्ट से, एंड मैक्सिमम एक डिस्प्ले ही कनेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सेम वही है जैसा आईपैड के अंदर होता है, क्योंकि उसमें भी वही सेम USB 3 पोर्ट होता है 4K 60 तक की डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए, सेम पोर्ट है, नो डिफरेंस। मतलब इसको तुम कह सकते हो कि एक आईपैड के साथ एक कीबोर्ड को तुम्हें अटैच करके एक बंडल बना के मैक ओएस डाल के तुम्हें परोस दिया गया है भाई। बट हाँ देखो, आईपैड में जब तुम वो कीबोर्ड वगैरह लोगे ना अलग से तो वो इससे महंगा ही पड़ेगा, तो काइंड ऑफ एक अच्छी डील लग रही है उसके हिसाब से। बट मैकबुक एयर के कंपेयर में इतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इसका जो कीबोर्ड है वो नॉन बैकलिट कीबोर्ड है भाई, यानी कि जो रात में अंधेरे में तुम्हें टाइपिंग का मजा मिलता था ना, लाइटें वाइटें जलती थी कीबोर्ड में, वो नहीं मिल पाएंगी, जो कि एक मस्ट फीचर है थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए मेरे हिसाब से। इसको तो यार नहीं हटाना चाहिए था भाई, मतलब चाहे तुम कितना ही कम प्राइस पे कुछ भी लॉन्च करो भाई, एक जरूरी फीचर था ये। एंड एक और बहुत ही बड़ी चीज जो मैक यूजर्स रिलेट कर पाएंगे, मतलब तुम्हारा जो वो फोर्स टच वाला ट्रैक पैड था ना, जो भाई जादूगर ट्रैक पैड है हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, और उसको यूज करने के बाद मुझे माउस अच्छा नहीं लगता भाई मैक ओएस के ऊपर, वो ट्रैक पैड इसमें नहीं मिलता। इसमें नॉर्मल ट्रैक पैड है, मतलब वो जो 3D टच वाली फील आती थी ना, एकदम ऐसे प्रेस करोगे, प्रेशर सेंसिटिविटी थी, इसमें नहीं है। अब देखना पड़ेगा भाई यूज करके कि वो कैसा लगता है, इसका कितना ज्यादा डिफरेंस है, बट ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है भाई कंपेयर टू मैकबुक एयर। बाकी सारी चीजें मेरे को ठीक लगी, मतलब कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सही है, वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ 6 है, 1080p का इसमें कैमरा लगा हुआ है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, बाकी सब मेरे को बढ़िया लगा। एंड स्टूडेंट डिस्काउंट अगर तुम इसके ऊपर लेते हो तो ये तुम्हें 60,000 का पड़ जाएगा। देखो काफी हद तक कह सकते हो कि 60,000 में फिर भी एक ठीक ठाक वर्थ ये बना लेता है, बट 70,000 में तो मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आया ऑनेस्टली बताऊं तो। एंड जो इसका बड़ा वेरिएंट है, अगर तुम्हें टच आईडी चाहिए और स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो 80,000 में तो वो भाई बिल्कुल लेने लायक नहीं है। उससे अच्छा तो भाई मैकबुक एयर ले लो, थोड़ी कम स्टोरेज आ जाएगी, 256GB आ जाएगी, बट मैकबुक एयर M4 इज डैम वर्थ इट क्योंकि उसका प्रोसेसर भी इससे काफी ज्यादा तगड़ा है। और इंडिया में तुम्हें मैकबुक एयर भाई अभी सेल के अंदर 80,000 का मिल रहा था, तो क्या ही बुराई है, मतलब डिस्काउंट वगैरह लगा के तुम 80-85,000 तक आराम से खरीद सकते हो। प्लस उसमें तो रैम भी तुम्हें 16GB देखने को मिल जाती है, बेस रैम भाई। लेकिन रिव्यू का वेट करो, मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो जल्द से जल्द लाने की, फिर तुम्हें थोड़ा अच्छे से टेस्ट करके सारी चीजें बता पाएंगे और फिर तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या लेना है। अब आते हैं अपने मैकबुक एयर पे। M5 लॉन्च हो गया भाई इसके अंदर, ये M4 है। वैसे M4 के कंपेयर में ना सिर्फ परफॉर्मेंस डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा क्योंकि M4 से M5 पे आ चुका है, एंड वो भी मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का कुछ चीजों में जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको थोड़े ज्यादा हैवी टास्क करने होते हैं ना, उन्हें ही ये डिफरेंस फील होगा, नॉर्मल यूजर को इतना ज्यादा फील नहीं होगा। तो मेरा एक स्टेटमेंट तो क्लियर है कि अगर तुम ऑलरेडी एक मैकबुक एयर M4 यूज कर रहे हो ना, तो तुम्हें अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर तुम मैकबुक एयर M2 पे हो या M1 पे हो, देन तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा बड़ा अपग्रेड ये हो सकता है। तो ये चीज तो समझ आ गई होगी। बाकी डिफरेंस की बात करें तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस अपग्रेड हो गए हैं, वाईफाई 7 आ गया, ब्लूटूथ 6 आ गया, इस बार बेस स्टोरेज 512GB की हो गई है, पहले 256GB मिल जाती थी हमें, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी काफी इंक्रीज हो गया भाई। ये मैकबुक एयर M4 1 लाख पे लॉन्च हुआ था, लेकिन जो M5 है वो 1,20,000 पे लॉन्च हुआ है, एंड ये सेल में भाई आराम से 80-85,000 में डिस्काउंट वगैरह लगा के मिल जाता था। अभी भी शायद स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के तुम्हें अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगा, थोड़ा चेकआउट कर लेना। लेकिन जो M5 है उसको तुम कितना ही सस्ता कर लो, वो 1 लाख से तो ऊपर ही रहने वाला है। तो इसलिए आज भी अगर तुम खरीदना चाहो ना मैकबुक एयर, देन M4 इज अ वेरी गुड डील भाई। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लाऊंगा कि भाई 2026 में तुम्हारे लिए कितना ज्यादा वर्थ इट है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही वर्थ इट है अभी। बाकी और कोई बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक जितना भी रिसर्च करा है, तो हाँ मैकबुक एयर इज काइंड ऑफ सिमिलर, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा उसमें। अब आता है भाई अपना मैकबुक प्रो, ये तो वैसे M1 है। तो जो भी लोग एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मिंग लैपटॉप ढूंढ रहे थे ना मैक इकोसिस्टम में, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये एप्पल का भाई सबसे फ्लैगशिप लैपटॉप है, तो चाहे तुम M5 लो, M5 Pro या M5 Max, तीनों ही काफी ज्यादा तगड़े हैं। और हाँ, M5 Pro और M5 Max में बेस स्टोरेज 1TB की कर दी गई है, लेकिन वो बात अलग है, एप्पल है तो पैसे भी बढ़ा दिए इन्होंने, फ्री में कुछ नहीं देते ये। तो ये भी M4 Pro और M4 Max का रिफ्रेश है, एंड नथिंग बिग डिफरेंस। थोड़े बहुत कनेक्टिविटी ऑप्शंस इंक्रीज करे हैं, वाईफाई 7 वगैरह इनमें इंट्रोड्यूस हो गया,
है एंड बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, डिजाइन एकदम सेम है, डिस्प्ले सिमिलर है, हर चीज काफी ज्यादा सिमिलर तुम्हें देखने को मिलने वाली है। तो बस प्रोसेसर का ही चेंज है इनके अंदर, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मेन हाईलाइट अपना मैकबुक नियो है जिसका रिव्यू बनाने का मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और iPad Air M4 का भी हम बहुत जल्दी रिव्यू लाएंगे, कोशिश करेंगे इन सब का लाने की, लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। यार खर्चा करवा रहे हो अपने भाई का, थोड़ा बहुत सपोर्ट ही कर दो ताकि हम थोड़े बहुत पैसे कमा पाए प्रोडक्ट खरीदने की, हमारे पास ऐसे हैसियत आ पाए भाई। बाकी अगर इस वीडियो को तुम बाद में देख रहे हो जब ये चीजों का रिव्यू हम बना चुके होंगे तो मैं पिन कमेंट पे लिंक डाल दूंगा अपने रिव्यू वीडियोस का, तो तुम वहां से चेकआउट मार के रिव्यू देख सकते हो और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उन्हें भी चेक कर लेना अगर प्राइसिंग या खरीदना है तो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।